तब उसने देखा कि हाँ, कृष्ण तो है मेरे साथ। तो सबसे पहले वो शरणागत हो जाते हैं कृष्ण को। कहते देखो, मैं इतना मतलब डिप्रेशन में हूं कि मैं खुद नहीं सोच पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, मैंने निर्णय नहीं ले सकता हूं। डिप्रेशन में व्यक्ति कैसे निर्णय लेगा, और यदि ले भी लेगा तो वो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए उसने कृष्ण की शरण ली, ये परफेक्ट व्यक्ति उसे मिल गया। ऐसे ही एक व्यक्ति की हमें खोज करनी चाहिए, और ये व्यक्ति कौन होना चाहिए? जो खुद डिप्रेशन में ना हो, है ना। हम किसी के पास जाकर के भाई 10 रुपया दो, वो बोला भाई हमारे पास ही नहीं है, हम क्या देंगे आपको। ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाएंगे कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन करो, बोले मैं मेरे पास भी सॉल्यूशन नहीं, मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ, तो वो तो नहीं दे सकता है। सॉल्यूशन वो व्यक्ति देगा जिसके पास प्रॉब्लम ना हो, या तो वो उससे बाहर निकल चुका है, अनुभवी है उस चीज का, तभी तो दे पाएगा। तो अर्जुन ने देखा कृष्ण को कोई समस्या नहीं है, ये कभी डिप्रेशन में गए ही नहीं है पूरे जीवन में, समझ रहे। परिस्थिति उसके जीवन में कितनी भी विकट आई, लेकिन कृष्ण कभी डिप्रेशन में नहीं गए, लेकिन अर्जुन चले गए। तो अर्जुन ने कृष्ण का जब चयन कर लिया कि इन्हीं के माध्यम से मुझे कुछ प्राप्त हो सकता है, तब कृष्ण प्रारंभ करते हैं। ये देखो, समस्या जो है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि जब तक आप दुनिया में है तब तक प्रॉब्लम रहेगा। पहले ये बात समझिए, क्यों? क्योंकि जिस स्थान में हम रहते हैं ना इस जगत में, यहाँ प्रॉब्लम के अलावा कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम तो रहेंगे, लेकिन इससे निपटना कैसे है? आप प्रॉब्लम को समाप्त नहीं कर सकते, चाहकर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जिस वस्तु को प्रॉब्लम मानते हैं ना, वो असली प्रॉब्लम है ही नहीं। वो केवल हमारे मन से जो उत्पन्न हुआ है, हमारे माइंड से हम मान लेते हैं कि नहीं ये मेरी बहुत बड़ी समस्या है, ये हमने माना है। लेकिन हो सकता है कि जब आप दूसरे व्यक्ति के पास जाओ तो वो बोल दे कि भाई तुम्हारी समस्या कोई समस्या है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमसे बड़े समस्या वाले रो रहे हैं, देखो तुम्हारा तो बहुत छोटा है। तो जब बड़ा प्रॉब्लम देखते हैं किसी का, तो लगता है भाई हम तो इससे तो बेटर कंडीशन में है। समझ में? एक मेंटल स्पेकुलेशन जिसको कहते हैं, इसे हम मान लेते हैं। जो अभी हम छोटा मोटा देखते हैं ना, पैसा नहीं है, घर नहीं है ना, और हम मानते हैं कि चलो पैसा भी मिल गया, बहुत बड़े पोस्ट पर हमारी पोस्टिंग हो जाएगी, पैसा भी ज्यादा मिले तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा, जो लोग सुसाइड करते हैं उसका आप रिपोर्ट देखिए, गूगल में सब अवेलेबल है। ज्यादातर लोग कौन मरते हैं? जिसके पास ये सब कुछ होता है, पैसा भी होता है, घर भी होता है, फैमिली भी है, फिर भी वो क्यों? अब उनको जाकर पूछेंगे भाई आप क्यों मर रहे हैं, तो कहेंगे भाई डिप्रेशन में चले गए थे। अब ये सब कुछ होने के बाद कैसा डिप्रेशन? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यदि हमारे मन में ऐसा है कि पैसा आ जाएगा तो प्रॉब्लम सुलझ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पैसा ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, या जो भी आपको मिलेगा, क्योंकि वो आने के बाद प्रॉब्लम दूसरे चालू हो जाएगा। आप एक चीज को सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। हमें अपने आप को उस कंडीशन में लाना है कि जहां पर उस परिस्थिति को हम अच्छे से समझ पाए कि पहले ये कारण क्या है। समस्या का कारण जब मिलेगा तभी ना उसका सॉल्यूशन होगा। अब आप सब मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, अब कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि भाई हमें कुछ तकलीफ हो रहा है, तो पहले आप उस बीमारी का कारण खोजते हैं ना, इसको क्यों हो गया, तभी तो पता चलेगा इसको क्या करना है, आगे क्या ट्रीटमेंट करें। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो है उसका कारण हमें समझना पड़ेगा। अब वो प्रॉब्लम है क्या? तो बात में ये कह रहा था
हम जिसे प्रॉब्लम समझते हैं उससे भी बड़ी एक समस्या हम सबके साथ जुड़ी हुई है, जिसे या तो हम देख नहीं सकते हैं या हम देखना नहीं चाहते। और ऐसे 4 प्रॉब्लम भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। 4 चीज बताई। देखिए, इस संसार में सभी लोग नॉलेज चाहते हैं। आप लोग जानना चाहते हैं कि नहीं? और नॉलेज सबको चाहिए, इसलिए तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख टिकट देकर भी मोटिवेशनल सेमिनार में जाते हैं लोग, क्योंकि जानना चाहते हैं, नॉलेज लेना है। अच्छा, नॉलेज कहां से आता है? तो इसी के विषय में भगवान ने बताया है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। ये 4 चीज जो है, जन्म लेना, फिर जरा, जरा का अर्थ होता है वृद्ध होना, व्याधि का अर्थ होता है रोग, और मृत्यु आप समझते हैं मरना। इन 4 चीजों को यदि अनुदर्शनम, अनुदर्शनम का अर्थ होता है इसका अवलोकन करना, यदि इसको आप ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो इन 4 चीजों से आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जन्म क्या है? अभी देखो, किसी का जन्म जब होता है घर में, तो यहाँ तो लोग बड़ा खुश होते हैं ना, धूमधाम से एकदम, भाई हमारे घर में बच्चे का जन्म हो गया है, तो व्यक्ति खुश हो जाते हैं। लेकिन इस जन्म के पीछे का जो दुख है, अब देखो यहाँ भगवान जन्म को भी दुख कहते हैं, और हम नहीं समझ पाते कि वो दुख किस लेवल का है, किस स्थिति में है। क्यों इसे जन्म को क्यों दुख में लिया गया? वो इसलिए है क्योंकि ओरिजिनल जो नरक लोक है, ऐसा भी आप, मुझे नहीं पता है आप लोग नरक लोक में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन इसके लिए एक सिंपल समझ है। देखिए, एक शहर में सबसे पहले जब कोई सिटी बनता है तो उस सिटी में जेल विभाग होता है। क्यों? सरकार सबसे पहले जेल बनाती है। क्यों जेल बनाती है? तो इस सिटी में यदि कोई क्राइम होगा तो उसको दंड दिया जाएगा, है ना? उसको दंड देने के लिए एक जेल विभाग होता है। उसी प्रकार से ये संसार जिसने बनाया है, दुनिया जिसने बनाई है, जो इसे कंट्रोल करता है, उसके द्वारा ये सिस्टम बनाई गई है कि यदि आप अपने नियम से थोड़ा बाहर चलेंगे या इन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपको भी दंड दिया जाएगा। और उस दंड को भोगने की जो जगह है, जो स्थान है, उसे संस्कृत भाषा में नरक लोक कहते हैं। अब कई बार लोग कहते हैं कि हम इस बात पर विश्वास नहीं करते, है कि नहीं? अरे स्वर्ग नरक किसने देखा है भाई? जो गया है वो कभी वापस तो आया नहीं, कभी किसी का फोन नहीं आया है ऊपर से, है कि नहीं? आप लोग कहते हैं ना, जो गए वो तो कभी बताने नहीं आए कि हम कहाँ है, क्या है। तो इस बात को कैसे मानेंगे ये वो है? अब देखिए, इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि लॉजिक के द्वारा। लॉजिक ये है कि यदि कोई क्राइम करता है तो उसे दंड मिलता है, ठीक है? और हमारे कहने से या हमारे सोचने से कुछ बदलाव भी नहीं होता है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अब यहां से कोई व्यक्ति रोड पर चला जाए माइक लेकर और अनाउंसमेंट करे, हम नहीं मानते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री, कह सकते हैं ना, हम नहीं मानते कि वो प्रधानमंत्री, तो दिल्ली में सीट छोड़ेंगे कि नहीं भाई, भभुआ में एक व्यक्ति बोल रहा है कि हम प्रधानमंत्री नहीं है तो जब आज से कुर्सी छोड़ देते, नहीं छोड़ते ना। तो हमारे कहने से यदि एक सामान्य देश का प्रधानमंत्री भी अपनी सीट नहीं छोड़ता है तो ये प्रकृति की जो व्यवस्था है ये कैसे बदल जाएगी, है ना? ये 5 7 10 12 लोग मिलकर ऐसे कहते कि भाई नरक नहीं है, तो ये
ये बंद तो हो नहीं जाएगा। हाँ, आप नहीं मानते हैं, ये आपका विचार है। तो एक तो ये कहता है कि भाई व्यवस्था है कुछ, दूसरा इसका प्रमाण है। जैसे कोई भी चीज हम बोलते हैं या कहते हैं तो उसका एक प्रूफ होना चाहिए, प्रमाण। और प्रमाण है हमारे शास्त्र, हमारे जो सनातन धर्म के शास्त्र है, उसमें वर्णन है कि वो कैसा है, किस प्रकार से है। अब एक प्रश्न होगा कि शास्त्र को हम क्यों माने, है ना? शास्त्र को क्यों मानना है? इस शास्त्र को इसलिए मानना चाहिए क्योंकि अब मान लीजिए कोई एक बच्चा है, अब उसे पता नहीं है कि उसके पिता कौन है। अब उसे पिता की खोज करनी है, कैसे करेगा? वो बच्चा जाकर कहे कि हम सभी पुरुषों का डीएनए टेस्ट करेंगे और हमारा डीएनए जिससे मैच हो जाएगा उसे मानेंगे ये पिता है। ये अपने असली पिता को खोज पाएगा कभी? कितने लोगों का डीएनए करेगा और इसका खर्चा कौन देगा? ये प्रैक्टिकल रूप में ये संभव नहीं है। लेकिन इसको यदि सही उत्तर चाहिए, प्रमाणिक, कोई खर्चा भी नहीं करना है, टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसी माँ से पूछ लेना चाहिए। अब माँ से जाकर पूछेगा कि माँ बताओ मेरे पिता कौन है, तो माँ के द्वारा जो उत्तर मिलेगा वो सही भी होगा, प्रमाणित भी होगा, क्योंकि उनके अलावा और कोई नहीं जानता है ना पिता कौन है। तो उसी तरह से शास्त्र जो है ये हमारी माता का कार्य करता है। वो बताता है, उसमें जो लिखी गई बातें हैं उसे आज तक कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता है। जहां तक सनातन धर्म का संबंध है, 5000 साल से ये पुस्तक के रूप में अवेलेबल है हमारे पास। इनमें से एक भी बात जो 5000 साल पहले लिखी गई है उसे आज तक अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, जरूरत नहीं। और आप सभी पढ़े ही हैं, आप लोगों को पता है कि स्कूल की जो टेक्स्ट बुक है कितनी बार अपडेट होती है ना? 3 साल चलेगी फिर और अपडेट, फिर 5 साल पढ़ाई होगी फिर अपडेट, है ना? लेकिन भगवत गीता आज तक अपडेट नहीं हुई। इसका मतलब कि आउटडेटेड है। अच्छा, एक प्रमाण देखते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 27 नंबर श्लोक है, उसमें लिखा है जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो जाएगा उसका फिर से जन्म भी निश्चित है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज तक ऐसा व्यक्ति आपने देखा इस पृथ्वी पर जो कभी मरा ही ना हो? कि भाई 500 साल हो गए लेकिन अब तक ये व्यक्ति मरे नहीं है, या 1000 साल से कोई जी रहा है अभी तक वो नहीं मरा, ऐसा कोई मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है कि जो लिखा गया सही है ना? ऐसे हर एक श्लोक को यदि आज भी, आज के समय में प्रैक्टिकल रूप में यदि इसका टेस्ट लिया जाए तो गीता के एक शब्द को कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता है आज भी, और ना फ्यूचर में होगा। तो सोचिए कितना परफेक्ट नॉलेज है, फिर भी हम लोग संदेह करते हुए क्यों पढ़ना चाहिए? इसलिए क्योंकि सारा जो हमारा जो प्रॉब्लम जितने भी है ना, उन सबका सॉल्यूशन उसमें है। उसको जैसे जैसे पढ़ेंगे ना आपको उत्तर मिलते जाएंगे आपकी समस्या। अर्जुन भी डिप्रेशन में आ गया है और इसलिए भगवान ये सुना रहा है इसको। और सबसे पहली बात क्या बताई कृष्ण ने, जानते हैं अर्जुन को? कहा कि अर्जुन तू बोलता बहुत अच्छा है लेकिन तू है एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति। क्योंकि सही गुरु थे ये, आजकल ऐसा नहीं थे कि चलो भाई थोड़ा अच्छा अच्छा बातें बोलो नहीं तो चेले भाग जाएंगे, है ना? इनको ये समस्या नहीं थी कि ये अर्जुन रहेगा या भाग जाएगा। वो कृष्ण है जो सही चीज बता रहे उसको, अब उसको मानना नहीं मानना ये अर्जुन की बात है। तो कृष्ण ने कहा तुम्हारी बात सुनने में अच्छी है लेकिन तो हो एक नंबर के मूर्ख। क्यों मूर्ख हो? क्योंकि देखो जिस समस्या के लिए तुम रो रहे हो ना, ये वास्तव में ये समस्या है ही नहीं। तो समस्या है क्या? तब ये कहे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा दर्शन, ये समस्या है। तो बात हम ये कर रहे थे कि उसमें जो जन्म है उसे भगवान ने दुख में क्यों लिया है?
उसे दुख में लेने का कारण यह है कि वास्तव में जो नरक लोक में दंड दिया जाता है, जो दुख है, उससे भी 100 गुना दुख, उससे 100 गुना ज्यादा दर्द, पीड़ा कब होती है? जब कोई व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ में होता है। समझ? और आज देखो साइंस की हेल्प और यदि हम लेते हैं तो इन चीजों को हम समझेंगे। अब मैं भागवत की एक बात बताता हूँ। भागवत में यह लिखा गया है 3 स्कंद के 31 अध्याय में, जब कोई स्त्री और पुरुष का संग होता है और उस पुरुष के वीर्य का आश्रय लेकर वो आत्मा जो है माता के गर्भ में प्रवेश करता है, उसके ठीक 5 रात्रि के बाद उसमें एक बुदबुदा बन जाता है। अब आज सोनोग्राफी इत्यादि जो टेक्नोलॉजी आई है, अब तो कलर सोनोग्राफी भी आ गई है ना, आप उसमें चीज को देख सकते हैं। 5 दिन में ये बूंद होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पानी में जो बन जाता है हवा का बुलबुला। जब 10 रात्रि व्यतीत होती है तो वो एक मांस का पिलो, बेर का वो होता है ना बीज, उसके जैसा कठिन रूप में कन्वर्ट होता है। 1 महीना जब व्यतीत होता है तब उसमें से सर निकलता है, सर और हाथ पैर धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं उसमें से। फिर दूसरा महीना जब व्यतीत होता है तब उसमें से ये हाथ पैर इत्यादि जो अंग है उसका पूरा विकास हो जाता है। तीसरे महीना जब पूरा होगा, तीसरा मंथ, तब पता चलेगा ये स्त्री है या पुरुष है, चिन्ह लगेगी। चौथे महीने में सब धातुएं अंदर प्रविष्ट हो जाती है, जैसे है वात, पित्त, कफ, अस्थि, मज्जा, सारी जो सप्त धातु कहेगी ये अंदर प्रविष्ट हो जाएगी। 5वें महीने में उसको भूख प्यास लगना आरंभ हो जाएगा। 6ठे महीने में उसको पैक किया जाएगा। एक लिक्विड अंदर उत्पन्न होता है 6ठे महीने में, जो प्लास्टिक के जैसे काम करता है और उस गर्भ को पूरा ढक देता है, बांध देता है। और साइज कितनी रहती है गर्भ की जानते हैं? केवल 9 इंच जगह होती है। कितना? 9 इंच। और 9 इंच में वो हम सब उसी में रहकर आए थे, भूल गए अलग बात है। अब ये 9 इंच जगह में किसी बच्चे को रखा जैसे धनुष के आकार में, सर भी मोड़ा हुआ है, पैर भी, हिलने की भी जगह नहीं होती। और उस स्थान में क्या होता है? खून है, मांस इत्यादि जो भी सब मल मूत्र ये सब भरा रहता है। अब उसी में कोई ना कोई बैक्टीरिया है, कोई कीड़े होते हैं जो उसे काटते रहते हैं। कभी बेहोश हो जाता है, फिर होश में आता है, फिर काटते हैं, फिर बेहोश होगा। ऐसे करते करते जब 7 महीने व्यतीत होते हैं तब उसकी ज्ञान शक्ति प्रकट हो जाती है 7वें महीने में। और भगवान को प्रार्थना करता है कि हमें इस स्थान से बाहर निकालिए। और ऐसा करते करते दुख और पीड़ा को सहते सहते 9 मास के बाद उसका जन्म होता है। तो ये भगवान कपिल के द्वारा माता देवहूति को जन्म के दुख का वर्णन जो है भागवत में बताया गया है। ये बात तो कई हजारों साल पहले की है, 5000 साल से तो लिखा गया है बुक में। आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है कि हम इसको देख सकते हैं। देखिए कपिल भगवान ने एक एक दिन का वर्णन दिया है, क्या क्या प्रोसेस इसमें होता है। आज मशीन के माध्यम से देखिए, सेम चीज है कि नहीं है। वहां भी बताया गया 9 महीने का समय, 9 महीने में कैसे प्रोग्रेस होता है एक बच्चे का, शास्त्र में इसमें सेम है। विश्वास क्यों करना है शास्त्रों के ऊपर, इसके लिए मैं बता रहा हूं। हजारों हजारों साल पहले भी हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो खोज की गई है इस प्रकृति के विषय में, उनकी जहां तक पहुंच थी आज साइंस सोच भी नहीं सकता है। अभी तो हम यही सोचते हैं ना कि उस जमाने में तो इतने मशीन नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इतना सटीक नॉलेज कैसे प्राप्त हो गया कि 5 दिन में ये अवस्था हो जाएगी, 10 दिन में ये होगा, 1 महीने में ये होगा, 2 महीने में, 3 महीने में। तो ये प्रमाण है। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि बहुत ही कष्ट होता है जन्म के समय। अच्छा, अब जब जन्म हो जाता है तब दूसरी समस्या क्या हो जाती है? अब छोटा बच्चा तो आ गया, अब मान लीजिए उस बच्चे को सर दुखता है और उसकी माँ को लगता है इसको पेट में दर्द है, और दवाई किसकी पिलाएगी? पेट की। फिर भी रोना बंद नहीं करेगा, तब हाँ लगता है इसको सर दुखता है, फिर सर की देगी।
होता ही नहीं, क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता है। इसी प्रकार से चलता रहता है जब तक वो समझदार ना हो जाए। धीरे धीरे बड़ा होता है और एक दिन बूढ़ा हो जाता है। अब बुढ़ापे में समस्या क्या है? शरीर में शक्ति नहीं रहती है ना। जवानी में तो बहुत अकड़ के चलते हैं, है ना। हम ही है यहाँ के मालिक, ये सब जो भी है ना। पूरा भगुआ में हमारा प्रचंड प्रकोप है, होता है ना। लेकिन वही आदमी जब बूढ़ा हो जाएगा तब अपने घर वाले भी नहीं पूछते हैं, तुम बैठे रहो भी, तुम कुछ काम के नहीं हो, है ना। अपने ही बच्चे और अपनी ही पत्नी उपेक्षा करने लगती है कि अब कुछ काम के नहीं है। वो तो बेचारा बैठा बैठा सोचता रहता है क्या दिन थे हमारे लिए। क्या कर सकते हैं लोग, असहाय हो जाते हैं ना। अब सामर्थ्य नहीं रहता है शरीर में, अब सोचने के अलावा कोई उपाय भी नहीं है। यही सोचता रहेगा कि हम भी अपनी जवानी में क्या खेल करते थे। पूरा गांव डरता था, लेकिन आज तो कोई पानी भी नहीं पूछता है। तो ये दशा हो जाती है और ये होगा आगे चलकर। यहाँ हम लोग कभी कहते हैं कि भाई आप सब थोड़ा भजन कर लीजिए, जीवन मिला है मनुष्य तो अच्छा है। अरे लेकिन भाई तो सब बुढ़ापे का काम है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम बूढ़े हो जाओगे, इसकी गारंटी क्या है? अब मान लीजिए कई कोविड के चक्कर में आगे चले गए तब तो रह जाएगा ना। बूढ़ा तो हुआ ही नहीं, क्या भजन करेगा? और थोड़ा बरुआ में घूम कर भी देख लीजिए कितने बूढ़े भजन करते हैं कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन भजन नहीं होता है। क्यों? अब सोचेंगे चलो चलकर थोड़ा मंदिर जाना है। अब पैर नहीं चलता है, घूमने गए क्योंकि इधर उधर भागने में ही काम ले लिया इसका। और सोचते कि भगवान को देखे, क्या देखेगा? आंख ही नहीं रही अब, न कुछ बोलने की शक्ति रहती है, न खाने पीने की शक्ति है। असहाय अवस्था में हो जाते हैं व्यक्ति। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चला है ना, अपने माता पिता को घर से निकाल देंगे। जब बच्चों को लगता है कि माता पिता सही नहीं है, बोले आप वृद्धाश्रम में चले जाइए, अब घर में रहने के योग्य नहीं है, तो निकाल देते हैं ना। तो बेचारे वृद्धाश्रम में आप जाकर देखिए, रोते रहते हैं हमेशा। तो बुढ़ापे का ये दर्द है, ये असली दुख है। इसको चाहकर भी कोई नहीं छोड़ सकता है। फिर बुढ़ापे के साथ साथ एक तीसरी चीज चलती है, वो है व्याधि। व्याधि का अर्थ होता है रोग। कोई व्यक्ति मान लीजिए रोगी हो गया, अब रोग से कौन बच सकता है? आप सब तो हॉस्पिटल में है, लेकिन क्या आपके पास गारंटी है कि रोग आपको कभी छुएगा नहीं? है ना। आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, फिर भी बीमार तो आप भी हो सकते हैं कि नहीं? इसका अर्थ क्या है? ये रोग सबको लगता है। अच्छा, पूरी दुनिया में घूमेंगे तो एक आदमी ऐसा मिलेगा जो कभी बीमार हुआ ही नहीं है, जिसको कभी दुख नहीं हुआ है, पीड़ा नहीं हुई है, नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को कभी बीमारी लग ही जाती है। तो ये रोग जो है ये भी सर्वसामान्य लक्षण है। आज देखिए हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी दवाइयां है, सब कुछ है, लेकिन हम रोगों को थोड़ी देर के लिए दबा सकते हैं। इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि ये दोबारा नहीं होगा। मान लीजिए हम लोग आएंगे आपके पास कि डॉक्टर साहब हमको बुखार है, तो आप लोग दवाई लिख कर दे देंगे, भाई ये दवाई ले लो ताकि ठीक हो जाओगे। नहीं सर, लिख कर दीजिए कि दोबारा कभी बुखार नहीं होगा। आप देंगे लिखकर? इसका तो गारंटी नहीं होता है ना भाई, दोबारा नहीं होगा। हो सकता है भाई, रोग है, कभी भी आ सकता है। तो हम दवाई से उस रोग को कुछ समय के लिए दबा सकते हैं, उसका नाश नहीं कर सकते। इसलिए ये बड़ा प्रॉब्लम है। और चौथा प्रॉब्लम जो है मृत्यु है, मरने का। अब कोई व्यक्ति संसार में मरना नहीं चाहता है, ये बात तो पक्की है। चाहे छोटा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, मरना किसी को नहीं है, लेकिन एक दिन मरना तो पड़ेगा। और ये बात सुनने में पसंद आए तो भी ठीक है, नहीं पसंद आए तो भी ठीक है, लेकिन ये बोला ये पक्का है।
समझ रहे? तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो कुछ लोग कहते हैं इसमें क्या है, जब आएंगे तो चले जाएंगे, वो तो आप चाहेंगे तो भी नहीं रोक पाएंगे, जाना तो है। लेकिन समस्या ये कि मृत्यु के समय भी भारी पीड़ा है, व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं मरता है। जब मरने का समय आएगा, हमारे पुराणों में ये बातें लिखी है कि ये जो सारी नाड़ी है, जो इसको नसें कहते हैं ना, ये सारी नसें फटने लगती है और इतनी पीड़ा होती है। अच्छा, आप लोग यहाँ बैठे, आप में से किसी को कभी बिच्छू ने काटा है? किसी को काटा है बिच्छू? आपको इनको पूछिए, आपको भी काटा है? यहाँ तो है, कितना पीड़ा होता है एक बिच्छू काटता है। अब ये तो आप लोग अनुभवी है। गरुड़ पुराण ये कहता है कि 36,000 बिच्छू एक साथ काटे और जो पीड़ा होती है ना, उतनी पीड़ा हर मरने वाले व्यक्ति को होती है। जिसकी भी मृत्यु है, ये पीड़ा हर एक व्यक्ति को होगी। अब तो भारी खतरनाक है। अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं, ये बात जब हमने कही थी एक जगह, तो कहे कि तो ये हमारे दादाजी तो ऐसे चेयर पे बैठे थे, बस ऐसे हुआ चले गए, बैठे बैठे गए, उसको कोई पीड़ा नहीं। ये तो बाहर से दिखता है ना नहीं हुई है, लेकिन अंदर से होती है। कैसे? एक बहुत सुंदर एग्जांपल है, समझ। अब किसी व्यक्ति को यहाँ पर मैं आप यहाँ खड़े रहिए और एक व्यक्ति को एक लाठी से मारो उसके सर पे, और व्यक्ति मारेगा लाठी से, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? आप मारपीट नहीं किए कभी? तो चिल्लाएगा ना, बोलिए ना भाई, चिल्लाएगा, इसमें क्या सोचना है इतना? अब ये चिल्लाएगा। अच्छा, उसको दोबारा मारेंगे तो और जोर से चिल्लाएगा, तीसरी बार ना और जोर से चिल्लाएगा, चौथी बार बेहोश हो जाएगा। अब आप सामने मारने वाला बात मत सोचिए, इसमें है ही नहीं। चौथी बार जब प्रहार होगा तो बेहोश हो जाएगा, ठीक है। फिर पांचवी बार मारेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं, छठी बार मारेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं, सातवीं बार मारेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन आठवीं बार मारेंगे तो मर जाएगा। अब बताए, 8 बार इसको मारा गया है, 1 से 3 में चिल्लाया, 4 में बेहोश हुआ, 5, 6 और 7 में कोई रिएक्शन नहीं, 8 में मर गया। कौन सी लाठी पर प्रहार सबसे ज्यादा हुआ होगा उसे दुख? पहली वाली में। कितने लोग पहली में एग्री? हाथ ऊपर करें। ओके, इसके अलावा कोई लास्ट वाले कितने लोग हैं? और इन दोनों को छोड़कर चौथी है, और कोई? आपको सोचिए, लास्ट वाला जो प्रहार है ना, वो सबसे खतरनाक है। यदि 8वां प्रहार नहीं हुआ होता तो मरता नहीं, बेहोश रहता, ठीक है। 8वीं बार यदि उसको नहीं मारा गया होता तो वो मरता नहीं, केवल बेहोश रहता। लेकिन ये मर गया 8वीं प्रहार से, इसका मतलब कि 8वां प्रहार उसके लिए असहनीय था। पर प्रॉब्लम ये है कि रिएक्शन कुछ नहीं था। रिएक्शन तो पहले में दिया था, जबकि वो सबसे कम दर्द देने वाला था प्रहार, सबसे कम, और उसमें रिएक्शन था। तो ये जो घटना है, इससे ये समझना है कि कोई मान लीजिए बैठे बैठे मर रहा है, तो ये मत सोचिए कि आराम से जा रहे हैं। उसको कष्ट इतना होता है कि वो व्यक्त नहीं कर पाता है। हो सकता ज्यादातर तो ऐसे ही होता है कि मरने से 10-15 मिनट पहले ही वो बेहोश हो जाता है। तो जब बेहोश हो जाता है तो रिएक्ट नहीं करवाएगा ना, बाहर की इंद्रियां जब बंद है तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन रिएक्शन नहीं होने का अर्थ ये नहीं है कि पीड़ा नहीं होगी। उसी प्रकार से
हर एक व्यक्ति मृत्यु के समय रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पीड़ा नहीं है, ये दुख है। 4 चीज बताई, याद रहा, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ये 4 चीज ऐसी है, आप चाहे भारत छोड़ के अमेरिका चले जाइए, ये आपका पीछा, या पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये हमेशा रहेगी। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि भाई हमें नहीं चाहिए, है ना। किसी को मान लीजिए 22 साल की उम्र में बहुत मजा आ रहा है और कहे कि बस यही रुक जाते हैं, अब 23 में कभी होंगे ही नहीं रोक सकते। ये उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो देखिए, ये 4 चीज हमने इसलिए बताई आपको, इनके ऊपर यदि आप विचार करेंगे, सोचेंगे या देखेंगे, बाहर अवलोकन का यही है ना, सोच विचार करना, देखना, इससे आपको पता चलेगा कि इस संसार में असली समस्या जो है, रियल प्रॉब्लम जो है, ये 4 प्रॉब्लम है और हमें सॉल्यूशन ढूंढना है इसका। ये जो 4 समस्या है ना, इससे बाहर निकलना है, तो इससे बचना है। और ये यदि हो गया, मान लीजिए आपको जानकारी भी मिल गई कि इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो भी इस दुनिया के बुद्धिमान व्यक्तियों के लिस्ट में आपका नाम चला जाएगा। ये नाम केवल डिग्री लेने से या सर्टिफिकेट लेने से नहीं जाएगा, ये रियल प्रॉब्लम है। और इसको नहीं सुलटा पाए तो कितना भी डिग्री लोगे फिर फेल के फेल ही माने जाओगे। मान लीजिए आज आप MBBS डॉक्टर बन गए, अब अगला जन्म होगा जिस घर में भी, और वो लोग कहेंगे चलो बेटा पढ़ाई करने जाना, नहीं हम तो पिछली बार कर लिए ना MBBS, चलेगा। तो F और एप्पल फिर से करना ही पड़ेगा उधर, समझ। लेकिन ये नॉलेज ऐसा है कि ये यदि आगे ये कभी जाएगा नहीं। अब LIC वाले देते हैं ना स्कीम, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के, तो ये रहेगा, जब पढ़ रहे हैं ना वो जाएगा, समझे। इसलिए इसको और इसको जाना किसने, आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना है ना। अच्छा, ये बुद्ध जो है ये राजा के पुत्र थे, लेकिन ये बुद्ध बने कैसे, इसकी कथा बहुत अद्भुत है। अब इसका जब जन्म हुआ तो उनके जो राज में जो ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा या तो ये राजा बनेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती पूरी पृथ्वी का राजा बनेगा, और नहीं तो ये साधु बन जाएगा, और साधु बना तो भी अवध का साधु बना। अब इसके पिता को इच्छा ये नहीं थी कि ये साधु बने, तो उसने क्या किया कि साधु तभी बनता है कोई जब उसको संसार से वैराग्य हो जाता है। तो कहें कि ऐसी कोई चीज हमारे राज्य में होनी ही नहीं चाहिए जिससे इसको साधु बनने का विचार आता है। तो उसने क्या किया, जिसका भी मरने का समय निकट होता था उनको राज्य से बाहर कर देते थे। कोई मरा हुआ व्यक्ति इसे दिखना नहीं चाहिए कभी भी, और यानी पेड़ से पत्ता भी नहीं गिरने देते थे। वो उठते थे उससे पहले सारे पेड़ों से सूखे पत्ते, पीले पत्ते को हटा दिए जाते। तो ये भी चल यही समझते कि पेड़ हमेशा हरे ही होते हैं। कोई रोगी व्यक्ति था तो उसको भी राज्य से बाहर निकाल देते थे, और कोई बूढ़ा व्यक्ति होता था तो उसको भी रहने की व्यवस्था बाहर थी, इसके सामने नहीं आना था। अब समय बीतता गया, एक दिन हुआ ये कि ये युवान हो गई, इसकी शादी भी हो गई, एक पुत्र भी हुआ। अपने साथी को कहे चलो थोड़ा अपने राज्य से आगे घूमने चलते हैं। तो निकले। अब तो इसके पिता को भी लगा अब तो शादी हो गई, अब कहाँ ये साधु बनेगा, है ना। लेकिन कलयुग में जिनकी शादी हो गई है उनके साधु बनने के चांस बहुत ज्यादा है कि नहीं। तो ये निकले तो सबसे पहले मरे हुए व्यक्ति को देखा। अरे बच्चों को शांत रखिएगा। सबसे पहले मरे हुए व्यक्ति को लेकर जा रहे थे 4 लोग। तो उस रथ चलाने वाले से पूछा ये कौन है और ये क्यों लेटा है इसे। बोले महाराज ये मर चुका है। बोले मृत्यु क्या होता है। बोले बस वही जब
ऐसे ही शरीर काम नहीं करता है। वो बेचारा सारथी में इतना ज्ञानी होता तो रथ थोड़ी चलाता। बोले मरना मतलब जिंदगी खत्म। बोले ठीक है चलो आगे चलते हैं। आगे गए तो एक रोगी व्यक्ति मिला, है ना। बोले इसको क्या हुआ है? बोले इसमें रोग हो गया है। तो बोले रोग क्या होता है? बोले यही जब शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां होती है। अच्छा, फिर आगे गए तो एक बूढ़े व्यक्ति को अब जीवन में जो पहली बार बूढ़े व्यक्ति को देखता है उसका रिएक्शन क्या होगा आप समझ सकते हैं। पहली बार देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, बोले ऐसा क्यों है? बोले वृद्धावस्था है। तब जाकर उस साथी को पूछा कि तू ये बता, क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा? बोले महाराज ये तो सबको होना पड़ता है। मुझे भी रोग होंगे। बोले रोग तो आपको कई बार हुए हैं, लेकिन आपको उसका पता नहीं चलने दिया गया है, क्योंकि सावधान होती थी तो चलता था। फिर बोले कि मुझे भी मरना पड़ेगा एक दिन। बोले आपको नहीं, संसार में जो आता है सबको जाना पड़ता है। अब वहां से आए वापस, नींद नहीं आ रही है, सोने का प्रयास कर रहे, लेकिन वही विचार वही तीनों दिख रहे थे सामने। जन्म का तो दृश्य नहीं देख पाए, लेकिन ये दुख जब देखा, उसी रात में घर छोड़कर चले गए। और आप ही के यहाँ निकटतम प्रदेश, यहाँ से 200 किलोमीटर गया, पर एक पेड़ है बोधि गया, उसी के नीचे आकर बैठे। वहां उसे ज्ञान हुआ जो गीता में भगवान बता रहे हैं कि संसार नाशवंत है और इस संसार में कोई भी व्यक्ति इन समस्याओं से मुक्त नहीं है। यदि इससे मुक्त होना है तो उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ गया तीर्थ में, जो प्रसिद्ध तीर्थ है। और गया में जब उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया, तब ये राजकुमार से बुद्ध बन गए। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? जानकार व्यक्ति, जिसको पता चल चुका है कि इस संसार का स्वरूप क्या है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, और इसका सॉल्यूशन भी मिल चुका है उसको। ये बुद्ध पुरुष है, इसलिए वो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब देखो इनकी उपदेश देने की स्टाइल भी गजब थी। अब ये घूमते रहते थे और घूमते घूमते ऐसी ऐसी बातें करते थे कि लोग एकदम आसानी से समझ जाए। एक दिन एक गांव के बाहर बैठे थे एक पेड़ के नीचे। अब उसी गांव में एक महिला रहती थी। उसका एक ही लड़का था, विधवा थी, पति मर चुका था, एक ही बेटा था। एक दिन हुआ है कि सांप ने डंक मार लिया, वो बेटा भी मर गया। अब सोचे पति भी मर गया है, बेटा भी मर गया। अब वो स्त्री इतना शोक कर रही थी, तो सारे गांव वाले आए और कहा कि क्या वो? बोले मेरा पुत्र मर चुका है। तो लोगों ने सोचा ठीक है, अभी थोड़ी देर रोएगी, फिर शांत हो जाएगी तो इसको स्मशान ले जाएंगे। अब जैसे ही स्मशान ले जाने का समय हुआ, वो छोड़ ही नहीं रही है वो बेटे को। बोले हम नहीं ले जाने देंगे। तो कहे कि अब इसका क्या किया जाए, क्या करना चाहिए? गांव वाले भी समझा रहे थे कि देखो भाई ये इसको घर में रखना ठीक नहीं है, हमें कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। तो बहुत समझाने पर भी जब वह स्त्री नहीं मानी, तब किसी व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, हमारे गांव के बाहर बुद्ध आए हुए और लोग कहते हैं कि वो भगवान है, तो क्यों ना उनके पास ले जाते हैं। वो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, तो जीवित भी कर देंगे इसको। तो उसे बात अच्छी लगी, अपने पुत्र को उठाकर लेकर गई बुद्ध के पास, शरण में रख दिया। कहा ये मेरा पुत्र है, इसको आप जिला दीजिए। तो बुद्ध ने कहा मैं इसे जीवित कर दूंगा, अवश्य जीवित करूंगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। और शर्त क्या है? शर्त यह है कि किसी भी गांव वालों के यहां से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ, एक मुट्ठी सरसों के दाने। तो वो तो प्रसन्न हो गए, एक मुट्ठी देने के लिए। गांव तो रेडी ही था, बोले ये तो कहीं से भी मिल जाएगा। जैसे ही वो जाने लगी तब बुद्ध ने कहा रुको, यदि कोई तुम्हें सरसों के दाने देने के लिए आए तो उन्हें एक प्रश्न पूछना है तुम्हें। और एक प्रश्न क्या है? बोले क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? और यदि वो कहे हाँ, तो उनके यहां से नहीं लेना है,
अब ये आई एक घर में, कहा एक मुट्ठी सरसों लीजिए, सरसों लेकर आए और पूछे आपके यहाँ किसी की मृत्यु हुई है? बोले हाँ 5 साल पहले दादाजी गुजर गए हैं, तब नहीं चलेगा, इसको ले गए वापस। पड़ोस के घर में गई, वहां जाकर वहां से मांगा वही प्रश्न, बोले हाँ हमारी दादी कुछ साल पहले चल बसी है। 15-20 घर जब घूमी तब अपने आप दिमाग में आया कि ऐसा तो कोई घर ही नहीं मिलेगा जहां कोई गया नहीं है, जिसकी मृत्यु न हुई हो। इसका अर्थ ये तो सनातन सत्य है कि मरना तो पड़ता ही है। तब वापस आकर बुद्ध के शरण में आती और कहती है महाराज मैं समझ चुकी हूँ कि जो आता है उसे जाना है। तो ये स्टाइल था भगवान बुद्ध का उपदेश देने का। तो इस प्रकार से जब उसको मृत्यु के विषय में ज्ञान हो गया तो चले वहां से, फिर बुद्ध वो शिष्या बन गई, उसकी भक्त बन गई। तो यही है कि संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का प्रवाह चलता ही रहा है। हम सब इसके अनुभवी हैं, ये अनुभव हमारे और आपके जीवन में होता ही रहता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? और इसका सॉल्यूशन यही है कि संसार को जिसने बनाया है, जिसे ये कंट्रोल कर दिया, जन्म और मृत्यु जिसके शक्ति से कार्यरत चलता है, उसी भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही बचा सकते हैं ना। अब मान लीजिए आपके यहाँ सिटी में कोई बड़ा आदमी हो जो बहुत पावरफुल ताकतवर आदमी है, पर उसका कोई आदमी आकर आपको परेशान करता है, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है? उसी व्यक्ति के पास जाए और उसे जाकर प्रार्थना करें कि भाई आपका आदमी रोज आता है, रोज परेशान करता है, आप कुछ दया कर दीजिए। और वो व्यक्ति कहेंगे कि कल से नहीं आएगा, बंद हो जाएगा कि नहीं? ऐसे ही संसार में जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, ये भगवान की एक शक्ति है जिसे हम माया कहते हैं, इसके द्वारा ही होता है। और ये माया है भगवान की शक्ति। यदि हम भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि हम माया को कह देंगे ये अपना आदमी है, जिसे छोड़ दीजिए। गीता में कहा भगवान ने मम माया दुर्गत्येगा, अर्जुन मेरी माया को पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया एकांतरन्ति, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है ना, वो माया को पार कर जाता है। तो इससे बचने का उपाय यही है, हम भक्त बने, भगवान को शरणागत हो जाए, क्योंकि भगवान की शरणागति के बिना इस प्रॉब्लम का और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और भगवान की शरणागति है भगवान का भजन करना चाहिए। अब प्रश्न तो कई सारे हैं कि चलो भगवान का भजन करें, लेकिन भगवान है कौन? अब यहाँ से एक और टॉपिक शुरू हो जाएगा, भगवान कौन है? तो शास्त्रों में कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। चाहे आप वेद पढ़ लीजिए, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, भागवत है, जितने भी शास्त्र है। और उसी भगवान के अनेक रूप भी है, जैसे राम है, नरसिंह भगवान है, वामन देव है, वराह देव है। जो भी रूप आपको अच्छा लगता है आप उसका भजन पूजन कर सकते हैं। कैसे भजन करना है, भक्ति कैसे करनी चाहिए? तो कहते हैं कलयुग में देखो हमारे पास पहले तो टाइम नहीं है, सबसे पहला समस्या। किसी को भी जाकर पूछेंगे आई एम बिजी। हमारे गुजरात में तो लोग कहते हैं अरे प्रभु जी मरने का भी टाइम है। अब ये भी यमराज जी से प्रेम लेकर मरेंगे कि थोड़ा टाइम दे दीजिए तो मर लेते हैं। यहाँ प्राय लोग कहते कहेंगे ना भजन करेंगे, प्रभु टाइम ही कहाँ है भाई, मरने का भी टाइम नहीं है। ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि मृत्यु आने वाली है, तो बचना है तो भजन करना है। और भजन क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन। केवल भगवान का नाम यदि हम गाते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं, तो इतना करने मात्र से ही हम लोग मुक्त हो जाते हैं। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान भी जानते हैं ना, कलयुग में तो बिजी रहते हैं लोग, है ना, ऊपर से ज्यादा पढ़ने का भी टाइम नहीं है,
क्योंकि अपनी पढ़ाई में ही 20-25 साल निकाल देते हैं। और सब शास्त्र कहाँ पढ़ेंगे ये लोग? सीधा उपाय भगवान ने बता दिया है, भगवान का नाम जपिए, संसार से जाइए। इजी में इजी स्कीम यही है, कोई खर्चा भी नहीं है, ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना कुछ करना है, केवल कृष्ण को अपने साथ जोड़ना है बस। और कृष्ण यदि आपके जीवन में जुड़ गए तो आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम समाप्त हो गए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एकमात्र कृष्ण है और इसे कनेक्ट करना है। अब मान लीजिए आपके पास मोबाइल फोन है, चार्जर भी है, बोर्ड भी है, लेकिन जब तक उस चार्जर को बोर्ड के साथ, प्लग के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक चार्ज होगा नहीं होगा। ऐसे ही इस संसार में आप भी है, शास्त्र भी है, भगवान भी है, लेकिन जब तक हम अपने आप को उस भगवान से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम सुखी। क्यों? क्योंकि जैसे पावर यहाँ पर आता है, पावर आता है पावर हाउस से, है ना, लेकिन इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं तो पावर हाउस से जुड़ा है ना, तभी यहाँ लाइट है। ऐसे ही यदि हम सुख और आनंद चाहते हैं अपने जीवन में तो भगवान का स्वरूप ही आनंदमय है। आनंद उनसे ही प्रकट होता है, जैसे सूर्य से किरणें निकलती है ना, ऐसे भगवान से आनंद प्रकट होता है, हैप्पीनेस जिसे आप कहते हैं, जो आप चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। अब ये लाइट को कनेक्ट नहीं किया जाएगा तो ये लाइट तो रहेगी लेकिन प्रकाश नहीं आएगा। ऐसे ही जब तक हम भगवान से अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये जीवन तो रहेगा लेकिन सॉल्यूशन नहीं रहेगा। हमारे जितने भी मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं उनका स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ही आपको सुखी बना सकता है। मटेरियल प्रॉब्लम का मटेरियल सॉल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो ये प्रॉब्लम जीवन से कभी नहीं जाएगी, कभी छूटेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए जब मैं भक्ति करने की बात, अब भक्ति ये थोड़ा डिवोशनल वर्ड लगता है ना। अब ये मत सोचिए कि भक्ति करने के लिए आपको भी सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा और जंगल में जाना पड़ेगा, उल्टा लटकना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, आप जो कर रहे हैं अभी उसको ही कंटिन्यू करना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। केवल कृष्ण को कनेक्ट करना है अपने जीवन में, उसके नाम के द्वारा करो या उनकी कथाओं के द्वारा। इसमें बस इतने से ही आप देखेंगे कितने हैप्पी है। अब लास्ट बात जो मुझे बोलनी है आपको वो यही है कि देखिए मैंने इतना आप लोग को बता तो दिया, लेकिन अब प्रैक्टिकल रूप से भी इसका अनुभव करना है आपको, तो इसे एक बार आपको करना पड़ेगा। अब देखिए मैं यहाँ गुलाब जामुन के ऊपर यदि प्रवचन करूं कि भाई गुलाब जामुन इतने मीठे होते हैं, इतने मीठे होते हैं, क्या बात है, लेकिन ये बोलने से तो नहीं पता चलेगा ना कितने मीठे हैं। अब उसको एक लेकर जब मुंह में रखेंगे तब पता चलेगा ये कितने मीठे हैं। ऐसे ही भगवान के साथ कनेक्ट होने से हम सुखी होते हैं। ये मैंने बोल दिया, इतने से नहीं पता चलेगा, ये जब आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा हाँ इसमें मजा है। अब तक तो सजा भुगत रहे थे भाई, समझ रहे? तो बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी की कृपा है कि आपके इस शहर में यहाँ इस्कॉन का एक केंद्र है। आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो, आप वहां पर जाइए, वहां भक्त है उनका संपर्क करिए, उनसे डिस्कशन। देखो हमने तो केवल 1 घंटा चर्चा किया है, ऐसी तो कई हजारों लाखों बातें हैं जो जानने समझने के लिए जरूरी है हमारे जीवन के लिए। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न भी हो या कोई डाउट्स हो, ज्यादा आपको समय चाहिए तो आप उस सेंटर पर जाइए और वहां जाकर आप ये सारी चीजों को जानिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सब लोग कल ही इसको ज्वाइन कर लीजिए, समझिए इन चीजों को कि क्या रियल में ये जो चीज आज हमने जो सुनी है क्या ये हमारी लाइफ में है, या जो हमने आज समझा है वो आने वाला है, क्या हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को यहाँ कनेक्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कनेक्ट हो चुके हुए हैं ना, उनको भी आप पूछ सकते कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। पहले तो आप इस्कॉन में नहीं थे लेकिन अब ज्वाइन हो गए,
तो बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या है पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ में? तो ऐसे भक्तों से उनका एक्सपीरियंस सुनिए। हम आपको इनवाइट इसलिए नहीं कर रहे कि आपको वहां ज्वाइन कर देना है, हम आपको इसलिए इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और उन भक्तों की अनुभूति आप सुनिए। जैसे ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, अब इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद भी भजन तो कर ही रहे ना, तो इनसे पूछिए भाई आप क्यों कर रहे हैं, तो ये अपनी अनुभूति बताएंगे। और भी जो भक्त है या जो माताएं हैं भक्त, उनको आप पूछेंगे, ये लोग बताएंगे ना कि भाई हम क्यों कर रहे हैं। कुछ तो अनुभूति हुई है, लोग कुछ तो अनुभव किया है इन्होंने, तो ये अनुभव आप लोग भी करिए अपने जीवन में। फिर यदि अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए, और नहीं अच्छा लगे तो आप स्वतंत्र तो है, बंधन तो कोई है नहीं कि मैं आपको यही करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, माइक दीजिए पीछे। हाँ, आवाज बड़ा है तो बोल दीजिए। देखिए, हर एक व्यक्ति, हरि बोल, माइक ये स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा, इसका आवाज क्यों चला गया है भाई? हरि बोल। बंद हो गया। ठीक है, प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। सूरज, टेंशन है दे बोर्ड हिल रहा है ना और नहीं हो रहा है। इसको एक कनेक्ट करो ना, अरे ये कॉर्डलेस को छोड़ दीजिए, प्रश्न ऐसे ही पूछ लेंगे। तो उनका प्रश्न ये था कि भाई गुरु की आवश्यकता जीवन में होनी चाहिए कि नहीं, और ये जो सुने हैं कि यदि गुरु नहीं है तो ये सारे कर्म विफल हो जाएंगे। लेकिन कर्मों का गुरु से कोई कनेक्शन नहीं है। आपने मान लीजिए कहीं दान किया और आपके गुरु नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिना गुरु के दान विफल हो जाता है। इसका तो कोई सिद्धांत है ही नहीं शास्त्रों में। ऐसा भी नहीं लिखा है कि गुरु होने के बाद ही दान करना चाहिए। ठीक है, गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? अब मान लीजिए सचिन तेंदुलकर इतने बड़े बैट्समैन हैं हमारे भारत में, फिर लोग के कोच है कि नहीं है? नहीं है ना। जितने भी प्लेयर्स रहते हैं स्पोर्ट्स में, सबके कोच होते हैं। हम कहीं रास्ते से जा रहे हैं, हमको रास्ता नहीं पता है, हम रास्ते में किसी को पूछ लेते भाई एड्रेस कहाँ पड़ता है, वे गुरु हो गए क्या? तो जहां जहां पर हमारे जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई ऐसी समस्या आती है,
तो सही दिशा देने के लिए हमें एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो व्यक्ति उस चीज में एक्सपर्ट होता है। अब तेंदुलकर किसी फुटबॉल के कोच को तो अपना कोच बनाएंगे नहीं, वो उसी व्यक्ति को कोच बनाएंगे ना जो क्रिकेट में एक्सपर्ट है। उसी प्रकार से ये अध्यात्म जो है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमें आगे बढ़ना है। मान लीजिए मैंने भगवत गीता से बहुत सारी बातें बताई, लेकिन अब सीधा पढ़ने से तो इतना समझ में आएगा नहीं ना। डायरेक्ट अब मान लीजिए स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो किताब भी रहती है, टेक्स्ट बुक भी है, गाइड भी है, फिर भी हमको टीचर की आवश्यकता क्यों? क्योंकि उस बुक्स को समझने के लिए एक अनुभवी शिक्षक जरूरी है। उसी प्रकार से ये जो वैदिक शास्त्र है या स्पिरिचुअल लाइफ है, इसे समझने के लिए भी हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें सही गाइड कर सके। तो ये भगवान और हमारे बीच जो कनेक्टर होता है, एक माध्यम, इसे कहते हैं गुरु। ठीक है, तो ये भगवान और जी को जोड़ने का माध्यम है गुरु, क्योंकि वो जानता है कि भगवान से कनेक्ट कैसे होंगे, इसलिए हमें उनके पास जाना चाहिए, जिसे आप बिहार की भाषा में गुरुमुख कहते हैं, है ना। तो जैसे एक विद्यार्थी के लिए टीचर की आवश्यकता होती है जीवन में, और आप तो ट्रेनिंग सेंटर में ही है तो आप लोग जानते ही हैं कि बिना गुरु के तो ट्रेनिंग भी नहीं आता है ना। कोई ना कोई तो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, तभी ना आप अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से बिना गुरु के कोई व्यक्ति भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकता है, तो उसे किसी न किसी को गुरु के रूप में धारण। अब गुरु में भी क्या है, असली भी है और नकली भी है। कलयुग है तो असली माल और डुप्लीकेट माल दोनों मिलेंगे मार्केट में। अब ये आपको चॉइस करना है कि सही में जाना है कि डुप्लीकेट में जाना है, समझ में? तो इसके लिए जानना पड़ेगा भाई सही गुरु किसे कहते हैं और डुप्लीकेट किसे कहते हैं। तो ये लक्षणों के द्वारा जानकर जब सही व्यक्ति को आप चॉइस करेंगे कि ये सही व्यक्ति है जो हमारे गुरु हो सकते हैं, और बाद में उन्हीं से आप शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। और कोई है प्रश्न जो हमने कहा? सर, माँ और पिता के सब गुरु मानेंगे भगवान। भगवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि माता पिता गुरु ये सब जो वडील जन है, ये सब एक ही कैटेगरी के पूजनीय होते हैं। जितना आदर हम गुरु का करते हैं उतना ही हमें माता पिता का भी करना चाहिए, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। लेकिन माता पिता को भगवान नहीं मान लेना चाहिए। भगवान अलग चीज है, माता पिता अलग वस्तु है, गुरु अलग चीज है। लेकिन ये हमारे सीनियर है सर। तो भगवान ये कहते हैं कि जो हमारे प्राज्ञजन कहते हैं इसको, इन लोगों का आदर सत्कार और इनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, उनको पूजनीय मानना है। ऐसा नहीं कि माता पिता है तो सेवा करना कर्तव्य है खाली, उसको पूजनीय मानकर, जैसे गुरु को पूजनीय मानते हैं ना, ऐसे भी माता पिता को भी पूजनीय मानकर उनकी सेवा करते रहना चाहिए। ठीक है सर, एक सजीव और निर्जीव होता है। जो सजीव होता है उसको हम अपने आँख से देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। जो निर्जीव होते हैं वो बोलते नहीं हैं, वो एक जगह पड़ा रहते हैं। तो सर, सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए कि मेरे माँ पिता जिंदा हैं तो मैं उनको भगवान गुरु या कोई चीज माने, या जो पत्थर का मूर्ति है, तो इसमें मतलब खराब बात हम नहीं बोल रहे हैं। नहीं, जो भी प्रश्न है खुलकर बोलिए। कृष्ण भगवान है तो उनको पत्थर को हम क्या माने? प्रश्न है कि भाई मूर्ति को क्या माने, मैं तो यही प्रश्न कर रहा हूं। देखिए, भगवान क्या है, तो भाई मंदिर है, उसमें जाएंगे, मूर्ति है, आप उसे देखते हैं, पत्थर की बनी है, लकड़ी की बनी है। मेन चीज है कि आप उसे किस भाव से देखना चाहते हैं, उस पर यह दिखेगी आपको। क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त है, जैसे प्रहलाद महाराज, नाम सुने ना प्रहलाद? अब प्रहलाद के जो पिता थे ये असुर थे। अब उनके महल में पिलर था, तो उनके पिता ने जब पूछा प्रहलाद से
कि तू कहता है कि तेरा विष्णु जो है ये सर्वत्र व्याप्त है, यत्र तत्र सर्वत्र भगवान है। बोले इस खंबे में है? बोले हाँ इसमें है। अभी प्रहलाद महाराज को दिख रहे, हिरण्यकशिपु को नहीं दिख रहे। क्यों? भगवान को कहा किस रूप में देखना, ये भक्त के प्रेम के ऊपर आधारित होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर सोचता है कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, तो उसके लिए वो पत्थर ही है। लेकिन उसी मूर्ति को कोई मानता है कि ये भगवान है, तो उनके लिए भगवान है। आपकी ओर से क्या श्रद्धा है, वैसा दर्शन आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए रामचरितमानस में भी कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समान है। भगवान सब जगह व्याप्त है। प्रेमे के प्रकट होई में जाना, लेकिन वो प्रकट कहाँ होते हैं? जहां प्रेम का अर्थ भक्ति होती है। अब देखिए पानी सब जगह व्याप्त है कि नहीं? ये पूरा जो ब्रह्मांड का भाग आप खाली देखते हैं, उसमें सब जगह पानी है। अब आपको प्यास लगेगी तो आप क्या इस पानी को पी सकते हैं? मान लीजिए यहां से सोखने का ट्राई करेंगे तो इससे हम प्यास नहीं बुझा सकते। लेकिन यही पानी जब बारिश के रूप में आता है, कुएं में जाता है, वहां से पंप होकर हमारे घर तक पहुंचता है, वो ग्लास में जब आता है ना, तब प्यास बुझती है। उसी प्रकार से भगवान सर्वत्र होने के बाद भी हमारी देखने की योग्यता नहीं है, इसलिए वो नहीं देखते हैं और ना ही उस रूप में अनुभव कर सकते हैं उसका। लेकिन जब भक्ति से देखने का प्रयास करेंगे तो सब जगह दिखेंगे, जहां आप चाहेंगे वहां दिखेंगे, मूर्ति में भी दिखेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं भगवान सब जगह है। सब जगह है तो मंदिर की मूर्ति में भी है ना, कि मूर्ति ये सब जगह से बाहर है। सब जगह है मतलब वहां भी है, लेकिन दिख नहीं रहे, तो ये हमारी ओर से कम, भगवान की ओर से नहीं है। वो तो आप जहां देखना चाहेंगे वहां प्रकट हो जाएंगे। उसके लिए जरूरी नहीं कि मंदिर से ही प्रकट होंगे या खंबे से ही निकलेंगे। ये हमारे प्रेम के ऊपर डिपेंड रहेगा कि हम कितने भाव से, कितना प्रेम से उसे देखना चाहते हैं। समझ में? तो भगवान की इसमें कोई ये नहीं है कि हमें नहीं प्रकट होना है, तो होना ही चाहते हैं, लेकिन देखने वालों की भी योग्यता होनी चाहिए। समझ में? हाँ कुछ डाउट है तो बोल दीजिए, चिंता मत करिए। सर हम तो सुनते हैं या किताब में लिखा है कि जो गरीब होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके आत्मा में भगवान बसते हैं। सबकी आत्मा में भगवान बसते हैं। भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में है कि नवस्य पुरुषम त्वाद्यं ईश्वरम प्रकृते परम, है ना? भगवान जो है ना, ये सबकी आत्मा में, ऐसा नहीं गरीब में ही है और दूसरे में नहीं। हमारे गरीब में है तो क्या हमारे अंदर नहीं है भगवान? सब जगह है भगवान। इसलिए ये नहीं सोचना है कि गरीब में और बूढ़े लोगों में है और दूसरे में नहीं है। ये भगवान के इस लक्षणों को जानने के लिए ही हमें सुनने की आवश्यकता है। भगवान क्या है, कैसे व्याप्त रहते हैं, ये सब उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट और कोई प्रश्न है? चलो नहीं है तो कार्यक्रम को विराम दिया जाए। ठीक है, हरे कृष्ण। मेरे स्वागत करेंगे प्रभु जी का, जिन्होंने इतना सुंदर समय हमारे लिए एक घंटे के लिए दिया। हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे बीच डॉक्टर अग्निजन प्रकाश हैं, डॉक्टर सितेश कुमार जी हैं मेडिसिन, और डॉक्टर केशव कुमार जी हैं, डॉक्टर अर्चना द्विवेदी आई थी हमारे बीच, तो उनका हम स्वागत करेंगे। और इतने सारे लोग हमारे बीच, हमारे सदर अस्पताल के सब नर्सिंग स्टाफ हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं,
इनका भी हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी के लिए मेरे पास प्रसाद है, बाकी मतलब ये स्नैक्स है, आ गया, पानी भी आ गया।